हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन से हमारे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का ये मतलब है कि हमें उसकी रेंज फाइंड करनी है। हमें उसकी क्या फाइंड करनी है? रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फंक्शन दिए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो साइन और कोस में दिए होंगे, जिसके हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और जितने भी हम क्वेश्चन इसमें करेंगे वो सारे कंसेप्ट मैं इसमें आपको बताता चला जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इससे पहले हम पहले कुछ बेसिक सी बातें ध्यान कर लेते हैं। हमारा जो साइन एक्स है फंक्शन, वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? वो हमारा -1 से 1 पे बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि -1 उसकी मिनिमम वैल्यू है और 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये बात हमने ध्यान कर ली। इसी तरीके से हमारा जो cos x है उसकी भी सेम, उसकी भी हमारी -1 से 1 तक ही वैल्यू होती है। -1 उसका मिनिमम होता है और 1 उसका मैक्सिमम होता है। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें दिया हुआ है फंक्शन में 4 sin x। तो अगर sin x हमारा -1 से 1 बिलोंग करेगा, तो 4 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पे भी दोनों में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -4 से 4 बन के आ जाएगा। इसका आंसर -4 to 4, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी +4। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करके दिए हुए। अच्छा, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करके दिए हुए साइन और कॉस। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हमें इसको किसी भी तरीके से सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बनाना है, यानी कि या तो हम इसको साइन में बनाए या तो हम इसको कॉस में बनाए। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, cos x बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरे को ध्यान से देखे तो ये 2 sin x cos x मेरा किस चीज़ का फॉर्मूला है? मेरा sin of 2x का फॉर्मूला है, sin of 2x का फॉर्मूला है। और 1/2 आगे आ गया। ठीक है, तो ये मेरा बन के आया। अब मेरे को इसकी रेंज निकालनी ईजी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना था कि अगर हमें 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए हो, हमें उसे किसी भी तरीके से सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लेके आना है। तो हम ये लेके आ गए। अब यहाँ पे साइन ऑफ 2x लिखा है। हमें पता है कि साइन x हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? -1 से 1 बिलोंग करता है। अब ये चीज़ और ध्यान है रखनी है कि अगर मेरा साइन कुछ भी अंदर लिखा हो, चाहे वो 2x हो, 3x हो, 4x हो, तो वो भी मेरा -1 से 1 ही बिलोंग करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अंदर हम कोई सा भी एंगल रखें वो फिर भी हमें -1 मिनिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 ही देगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ पे क्या हुआ है, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? मिनिमम वैल्यू हमारी जो बन के आएगी min, मिनिमम वैल्यू हमारी बन के आएगी -1/2। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी प्लस का 1/2। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा हुआ है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारा फंक्शन किसी भी इस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में? a sin थीटा ± b cos थीटा, ये क्या हमारा बीच में प्लस माइनस है। ठीक है, तो उसका हमारी रेंज होती है -√a² + b² √a² + b²। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू होती है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारा फंक्शन दिया है साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये कंसेप्ट समझाने से पहले मेरे को कुछ पॉइंट्स आपको बताने होंगे। अगर मेरा x -3 से 5 पे बिलोंग करता है, तो मेरा x² कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? तो ये चीज़ समझने के लिए मैं पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाता हूँ, तो उससे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। तो -3 मेरा कुछ 0 के पीछे बिलोंग करेगा और प्लस का 5 मेरा 0 के आगे बिलोंग करेगा। अब जब मैं x हमारा -5 से लेके 5 तक है, यानी कि जितने भी नंबर इन दोनों के बीच में हैं, और -3 और 5 भी इंक्लूडेड है जिसमें, अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर रहा हूँ। तो अगर मैं
-2 का भी स्क्वायर कर दूं तो वो प्लस का 4 आ जाता है। तो जो मेरा x का स्क्वायर है वो कहाँ बिलोंग करेगा, मेरा ये 0 से 5 बिलोंग करेगा, 0 से 5 यानी कि 25, क्योंकि मेरे को 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर करना है तो मेरा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 9। तो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा वो सब पॉजिटिव बन के आ जाएगी, इसीलिए मेरा यहाँ से जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से आगे जितने भी नंबर है 25 तक, वो मेरी यहाँ पे रेंज बन के आएगी। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर मेरा x -3 से 5 जा रहा है तो मेरा x स्क्वायर हमेशा 0 से 25 यानी कि दोनों का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि सारे जो पीछे के नेगेटिव नंबर है वो भी सब पॉजिटिव बन जाएंगे स्क्वायर की वजह से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं ये वाला कैसे करते हैं। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, -10 से प्लस का 9। तो दोनों का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो वो 81 बनेगा, तो 81 कुछ यहाँ पे आएगा। और -10 का स्क्वायर करूँगा तो वो 100 बनेगा, तो 100 और आगे आ जाएगा। तो इस बार मेरी x स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो मैंने बताया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लिख देना है मिनिमम वैल्यू में, और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस बार -10 से निकल के आई तो वो 100 हो गई। तो ये चीज़ बहुत समझनी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट में x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -3 से -1। तो नंबर लाइन पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट होगा -3 से -1। इस बार हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, 0 इंक्लूड नहीं, क्योंकि हमारे नंबर किसके बीच में, -3 से -1 के बीच में है। तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा, x स्क्वायर बिलोंग करेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। तो हमारा जो आगे नंबर बिलोंग करेंगे वो हमारे 1 से 9 पे बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, इस बार 0 इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इस बार होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको ये बताया। यहाँ पे अब क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे पता है कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमारी होती है रेंज, -1 से 1 तक, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कर देंगे, इस बार स्क्वायर कर देंगे तो मुझे पता है कि इसमें 0 भी इंक्लूड है, इसीलिए मेरा ये बिलोंग करेगा 0 से 1 तक बिलोंग करेगा। तो 0 हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू और 1 हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें 16 साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स दिया है। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं हम कि दोनों दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैं किसी तरीके से उसको सेम सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फॉर्मूला मेरे को पता है कि साइन 2x का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इसको कुछ इसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स कोस एक्स का मेरे को यहाँ पे होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे को यहाँ पे 2 भी चाहिए होगा ताकि ये वाला फॉर्मूला इसकी तरह बन जाए। तो मैंने 2 भी ले लिया, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 बन जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के लिए ये 16 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं बाहर एक 4 भी लिख देता हूँ, 4 × 4 16 बन के वापस से आ जाएगा। तो मैं इस पूरे टर्म को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगी 4 साइन 2x होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी, साइन 2x होल स्क्वायर। तो यानी कि साइन 2x का होल स्क्वायर हो रहा है। अब मेरे को पता है साइन 2x चाहे 3x हो वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, वो मेरा -1 से 1 बिलोंग करेगा। और बाहर क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो वापस से क्या हो जाएगा, 0 से 1 बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ। तो मेरे को पता है साइन 2x मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1 बिलोंग करेगा। और जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा साइन स्क्वायर 2x, तो ये मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, ये मेरा 0 से 1 पर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये 0 इसकी मिनिमम वैल्यू और 1 इसकी
मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे बाहर 4 भी मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों में 4 मल्टीप्लाई करूँगा, 0 में 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रहेगा, और 1 में 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो मैं इसके आगे 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी 4 जाएगा, तो 0 हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू और 4 हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो हमारा ये फंक्शन दिया गया था, इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये वाला मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें मेरे को ये साफ साफ नज़र आ रहा है, पहले वाला तो हमारा क्वाड्रेटिक साइन में है, दूसरा हमारा लीनियर है, उसके बाद हमारा यहाँ पे साइन फंक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मुझे इसे किसी भी तरह कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में बना करके इसको सॉल्व करना होगा। यानी कि जैसे मेरे पास अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो वो क्या बनता है मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनता है। इसी तरीके से मेरे को ये फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रखा है, ये वाला फंक्शन मेरा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रखा है, मुझे ये इस फॉर्म में बनाना है। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, साइन एक्स को मैं मान लेता हूँ a, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, साइन एक्स का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी कि साइन एक्स, और इंटू बी, तो बी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 1 हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये वापस से यही वाली टर्म चाहिए, तो ये मेरी ये वाली टर्म बन जाएगी। तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे 1 कैसे आया, मैं यहाँ से 5 से बोलता हूँ भाई 5 मेरे को एक 1 दे दे अपने में से, तो 1 दे देगा, तो पीछे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन के आ जाएगी, जिसमें मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, तो साइन एक्स मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, साइन एक्स मेरा बिलोंग करेगा 0 से, सॉरी, तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं, इसकी हम रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कहाँ से लेके चलना है, इसके अंदर से लेके चलना है। तो साइन एक्स मेरे को पता है कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, मेरा -1 से 1 बिलोंग करेगा। इसमें +1 हो रहा है, ध्यान से देखो +1 हो रहा है, तो मैं इन दोनों में +1 कर देता हूँ। तो साइन एक्स प्लस 1 मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, साइन एक्स प्लस 1 मेरा बिलोंग करेगा, -1 में 1 प्लस करा तो 0 बना, और 1 में 1 प्लस करा तो 2 बना। तो ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा, तो अब मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये मेरा 0 से 4 बिलोंग करेगा। अब लास्ट में क्या है, 4 भी ऐड करना है, तो दोनों में मैं 4 भी ऐड कर दूंगा, तो मेरा ये फुल फंक्शन कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, साइन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये मेरा 4 से 8 बिलोंग करेगा। तो 4 हो जाएगा मेरी मिनिमम वैल्यू और 8 हो जाएगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का फंक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे है नेगेटिव, माइनस साइन एक्स आ रहा है, यानी कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं कैसे बना लूँगा, इसको मैं बना लूँगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू ए हो जाएगा मेरा साइन एक्स, क्योंकि मैंने ए साइन एक्स ले लिया है। अब मेरे को ये वाली जो टर्म है इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, तो मेरा यहाँ पे 2 भी बचा, क्योंकि 2 इंटू 2 करके ही 4 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेरा बी आइडेंटिफाई हो गया कि मेरा 2 क्या है, बी है, तो मेरा बी मिल गया। तो मेरे को, तो मैं यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर भी करूँगा, यानी कि 2 का स्क्वायर भी करूँगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी यहाँ पे। बाकी कितना बचा पीछे, अब मैंने ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 किससे मांगा होगा, 16 से मांगा होगा। मैंने कहा भाई मेरे को 16, तू मेरे को 4 दे दे, तो उसने 4 दे दिया, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 12। तो ये मेरा ये जितनी भी सारी टर्म है ये मेरी बनी साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर, साइन एक्स -2 -2 होल स्क्वायर, साइन एक्स -2 होल स्क्वायर
और प्लस 12। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। तो फिर से मैं वही करूँगा, तो मेरे को पता है साइन एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में ताकि समझ आए। ये वाला क्वेश्चन ऊपर अलग है। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि साइन एक्स मेरा बिलोंग करता है -1 से 1। तो साइन एक्स -2 मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, साइन एक्स -2 यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है ये। साइन एक्स मेरा -2, मैं दोनों में से माइनस कर दूंगा 2 को, तो ये -3 हो जाएगा और ये -1 बन के आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर करा, तो होल स्क्वायर करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है तो होल स्क्वायर करके साइन एक्स -2 होल स्क्वायर मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, साइन एक्स -2 में होल स्क्वायर मेरा बिलोंग करेगा 1 से 9। ठीक है, ये बात इसीलिए मैंने वहाँ पे 3 पॉइंट्स में बताई थी ताकि ये वाली चीज़ बहुत क्लियर हो। फिर यहाँ पे क्या हुआ, +12 भी हो रहा है, +12 भी हो रहा है, मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। तो +12 कहाँ पे बिलोंग करेगा, अब यहाँ पे दोनों में +12 कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा 13 और ये मेरा बन जाएगा 9 21। तो ये मेरा बन जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ आई होप आपको क्लियर है। 12 + 9 हमारा 21 होता है। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा, हमें पता है कि हमें एक फॉर्मूला दिया गया था। अगर शुरू में ही मैंने बताया था नोट करके, ये जो साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a sin थीटा ± b cos थीटा दे तो इसकी रेंज होती है -√। से। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा, -√a²। a क्या है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया मेरा 16 प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर जो कि 9 आया। ठीक है, कोमा √16 प्लस 9, तो ये मेरी इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये मेरा बन के आ जाएगा 5 माइनस का -5 और ये आ जाएगा 5। तो ये वाला बहुत इजी था क्वेश्चन। अगर हमारे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला सेम ही क्वेश्चन ऊपर वाले पे बेस्ड है, इसमें हम दोनों में वो लगा देंगे और लास्ट में +20 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मेरी रेंज कितनी बनेगी, पहले किससे बनेगी मेरी रेंज, यहाँ पे मैं एक बार और लिखता हूँ, 6 sin x प्लस 8 cos x कहाँ बिलोंग करेगा मेरा, -√6² जो कि हो गया 36। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, कोमा अंडर रूट, अब फिर से यही वाला 36 प्लस 64। तो ये मेरे को पता है, ये 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100, ये मेरी 100 वैल्यू बन के आएगी। तो ये हो जाएगा -10 to 10। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में +20 कर दो दोनों साइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें +20 इसमें +20। तो मेरा पूरा फंक्शन यहाँ पे, ये वाला जो फंक्शन है ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा मेरा 10 से 30। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी किस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।